मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली जाने लगे हो। करोगे जी दगा करोगे, मेरा जैसा प्यार किसी से भी करोगे। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो। मेरे पता है सबसे ज़्यादा दुख कब होता है, जब आप जिस व्यक्ति के लिए लड़ रहे होते हो ना, वहीं आपके साथ नहीं खड़ा होता है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में अधिकतर मैं ये देखती हूँ कि पत्नी जब जेठ ससुर सास के खिलाफ एलिगेशंस लगाती है, अधिकतर मामले कहते हैं कि फेक होता है, कुछ मामले सही भी होते हैं। जब किसी लड़की को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया जाता है, अपने घर में बहू को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है, तो भले ही उसके संग डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ हो, पुलिस वगैरह सुनती नहीं है, तो उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि वो ससुराल वालों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करे। तो इस केस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि जो उसका आदमी होता है, जो जिसके लिए वो लड़ रही होती है, जिसके हक के लिए वो लड़ रही होती है, वही उसके साथ नहीं होता, वो अपनी फैमिली के साथ मिल जाता है जा कर के। आप अधिकतर डोमेस्टिक वायलेंस केस में, या लड़की कोई भी केस करती है अपने ससुराल वालों के पीछे पक्ष में, तो लड़के अपने घर वालों के साथ मिल जाते हैं, कभी वो पत्नी का साथ नहीं दे पाते हैं। इसमें इसका हल ये निकलता है कि डिवोर्स हो जाते हैं, पति पत्नी सेपरेट हो जाते हैं। मैं आपको शुरुआत से समझाऊंगी। कोई नई लड़की घर में आती है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे ही उसके पैर घर में जमते हैं, लेकिन शुरू से ही नंदों का, सासों का इंटरफेरेंस, या आप साथ में भी नहीं रह रहे हो, सेपरेट रह रहे हो, सबका इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो लड़की पढ़ी लिखी, जो एजुकेटेड लड़की आजकल सब पढ़ी लिखी होती हैं, आपके परिवार में आई होती है, धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगती है, बात बात पे टोकना, उसके कमरे में बार बार एंट्री करना। पहली बात तो आजकल हर एक व्यक्ति को प्राइवेसी चाहिए, ये पहले जैसा समाज नहीं रह गया। तो आप बार बार उसके कमरे में एंट्री कर रहे हैं, वो क्या पहन रही है, वो क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है, कितना खा रही है, वो पतली हो रही है, मोटी हो रही है, सबका आप हिसाब रखते हो। तो इससे फ्रस्ट्रेटेड होकर धीरे धीरे डिस्प्यूट शुरू होता है। वो डिस्प्यूट फिर एलिगेशंस तक आता है। आप उनके लिए कहना शुरू करते हो, उनकी वाइफ के लिए कह रहे ये तो ऐसे कर रही है, ये वैसे कर रही है, ये सुबेरे जाती है, ये शाम को आती है। अगर अलग भी रह रहे हैं तो आप फ़ोन कर करके, हस्बैंड लोग क्या करते हैं, आप फ़ोन कर करके अपनी माँ को बताएंगे कि आज इसने ऐसा किया, आज इसने वैसा किया, और वाइफ अपनी माँ को बताएगी, या अपने जिस भी रिलेशन में पास में होंगे भाई को, सबको बताएंगी। इससे ये होता है, वो लोग तो सुन सुन के मज़े लेते हैं, आपके कानों में जहर डाल देते हैं। कानों में डाला हुआ जहर का कोई इलाज नहीं है। शरीर से खाए हुए जहर को तो डॉक्टर फिर भी निकाल सकता है, लेकिन कानों में डाला हुआ जहर वो तो विस्फोट का काम करता है। अब कभी जॉइंट फैमिली में कोई लड़की अपने हिस्से के लिए या डिस्प्यूट के केसेस में अपने हस्बैंड के पक्ष में लड़ना भी चाहती है ना, वो कोर्ट में केस करती है, तो आखिरी तक आते आते देखा जाता है कि हस्बैंड उसका साथ छोड़ देते हैं। जब उनको लग रहा होता है कि मेरे फैमिली वाले फंसेंगे डोमेस्टिक वायलेंस केस में, या मेरे परिवार वाले फंसेंगे, तो आदमी उसका साथ छोड़ देता है। किसी भी पति का साथ पत्नी को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में मिलता ही नहीं है। यही तो चीज़ है कि जो औरत अपने हक के लिए लड़ रही होती है कि हमारा भी एक परिवार है, और इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस होना, या हम लोग का जो हिस्सा बनता है जॉइंट फैमिली में रह के, वो हम लोग को देख के सेपरेट क्यों नहीं किया जाता है, सेपरेट रहते हुए भी हम लोग को परेशान किया जाता है, उसके लिए वो केस डालती है, वो लड़ती है, अपने हक के लिए लड़ती है। लेकिन दिक्कत तब आती है कि कहते हैं ना, मुझसे जो नज़रें चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली जाने लगे हो। दिक्कत तब आती है जब उसका पति ही उसके साथ नहीं होता है, जिसके लिए वो लड़ रही होती है। इसीलिए कहते हैं सबसे ज़्यादा दिल तब दुखता है जी, जब आप किसी के लिए लड़ रहे होते हैं, वो आपके साथ नहीं खड़ा होता। और ये अधिकतर मामलों में होता है कि पति पत्नी के साथ नहीं खड़ा होता है डोमेस्टिक वायलेंस केस में। तो वो केस अधिकतर फेक होते हैं, फाइलें चलती रह जाती हैं, अधिकतर को बंद कर दिया जाता है, या केस लड़ते लड़ते आधे में ही जो लड़कियां होती हैं वो क्विट कर जाती हैं, और ये अधिकतर मामलों में डिवोर्स हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, और फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी पत्नी सही है, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, और सही नहीं भी है तो आपको उसके संग सब पूरी लाइफ काटनी है। अगर सही नहीं है तो उसको समझाइए कि ये जो तुमने केसेस कर रखे हैं या फेक है या जो है, उनको वापस ले लो, तो मैं अपनी फैमिली को समझाऊँगा। उसको इतना बिलीव दिलाइए। अगर सही में किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, आपके घर वालों ने या किसी ने उसके ऊपर अत्याचार किया है, तो आपको अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। दामिनी मूवी एक आई थी, उसमें भी ऋषि कपूर जी ने जब अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया था, तो फिर दोनों में सेपरेशन हुआ था, आखिरी में आके पति को सच बोलना ही पड़ गया था। तो आप दामिनी मूवी के ऋषि कपूर ना बने रहिए कि अपनी फैमिली का साथ देंगे, आप अपनी वाइफ का भी साथ दीजिए, नहीं तो वो आपसे नजरें चुराने लगेंगे और डिवोर्स हो जाएगा।